आजा, मैं तो किसी बड़े आदमी से शादी करूंगी, तू जैसे बावर्ची से थोड़ा ही। वो तुम मुझसे शादी करने फिर ऐसा मानती नहीं है। इसे मालूम था कि 70 की दहाई की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा ज़रक़ा का आखिरी वक्त इतना भयानक और इबरतनाक होगा कि वो कुत्तों के साथ एक गंदी जग्गी में वक्त गुजारने पर मजबूर होगी और लोगों से कहती होगी कि मुझे खाने को कुछ दो, मैं मशहूर अदाकारा ज़रक़ा हूँ, जबकि लोग उसे माई कुत्तिया वाली और ज़रक़ा कुत्तों वाली के नाम से पुकारते थे, जबकि उसकी 2 मासूम और जवान खूबसूरत बेटियां यतीमखाने में जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। नहीं, मैं तो यहाँ की सबसे बड़े बावर्ची की लाडली बिटिया रानी हूँ। दोस्तों, हॉलीवुड के एहतसास अदाकार मार्लन ब्रांडो से एक बार अदाकारी के बारे में पूछा गया कि अदाकारी करना कैसा है। मार्लन ब्रांडो ने जवाब दिया कि अगर आप कामयाब है तो अदाकारी ठीक है, वरना नाकाम अदाकार के लिए अदाकारी चमड़े की बीमारी से ज्यादा बदतरीन है। दोस्तों, इस अजीम अदाकार की बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि कामयाब अदाकार एक एक फिल्म का मुआवजा करोड़ों में वसूल करते हैं, जबकि नाकाम और एक्स्ट्रा अदाकार 30 और 40 साल तक फिल्मों में काम करने के बावजूद आखिर वक्त में माली तंगी और गुमनामी में मौत से हमकिनार हो जाते हैं। से मालूम था कि 70 की दहाई की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा ज़रक़ा का आखिरी वक्त इतना भयानक और इबरतनाक होगा कि वो कुत्तों के साथ एक गंदी जग्गी में वक्त गुजारने पर मजबूर होगी और लोगों से कहती होगी कि मुझे खाने को कुछ दो, मैं मशहूर अदाकारा ज़रक़ा हूँ, जबकि लोग उसे माई कुत्तिया वाली और ज़रक़ा कुत्तों वाली के नाम से पुकारते थे, जबकि उसकी 2 मासूम और जवान खूबसूरत बेटियां यतीमखाने में जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। अदाकारा ज़रक़ा की जिंदगी की कहानी सिल्वर स्क्रीन के पीछे की तारीकियों और गुमनामी और साजिशों को आश्कारा करती है। 50 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली ज़रक़ा ने किस तरह शबाब स्टूडियो के मालिक और मशहूर हिदायतकार नजर शबाब के धोखे में आकर एन उरूज में उससे शादी करके अपने कैरियर को बर्बाद कर दिया और तलाक मिलने के बाद 2 बेटियों की कफालत के लिए हर वो काम करने पर मजबूर हुई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज़रक़ा ने अपने फनी कैरियर का आगाज 1969 में उर्दू फिल्म अस्सलामु अलैकुम से किया, क्योंकि उनकी फिल्मी के शबाब के रानवी की फैमिली से गहरे मरासिम थे, इसलिए ज़रक़ा ने ज्यादातर उनकी प्रोडक्शन ही में काम किया। ज़रक़ा की बहन अंबर और उसका भाई अली रजा भी फिल्मों में आए, लेकिन कामयाबी हासिल न कर सके। अलबत्ता अली रजा पर फिल्म नौकर में सायका के साथ एक यादगार 2 गाना पिक्चराइज हुआ, जिसके गुलकार मेहदी हसन और नाहिद अख्तर थे, जिसके बोलते चाहे दुनिया हो खफा संग छोड़ू ना तेरा। अगरचे ज़रक़ा सफ़ेउल की अदाकारा तो न बन सकी, अलबत्ता उसे यादगार और कामयाब फिल्मों में काम करने के मौके मिले, जिनमें 1970 की इंसान और आदमी और रंगीला, 1971 की इंसाफ और कानून और अल आसिफा, 1972 की जापानी गुड्डी, मन की जीत और दौलत और दुनिया वगैरह शामिल। 1973 में ज़रक़ा सपोर्टिंग किरदारों में इंतहाई मसरूफ थी और इसी साल उसकी 9 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें आर पार, बेईमान, नया रिश्ता, पर्दे में रहने दो, डाकूते इंसान, दामन और चिंगारी, रंगीला मुनव्वर ज़रीफ वगैरह काबिल जिक्र फिल्में हैं। 1974 में ज़रक़ा की शोहरत का ये आलम था कि वो इसी साल 12 फिल्मों में मंजर-ए-आम पर आई, जिनमें शहंशाह, अल्लाह मेरी तौबा, टाइगर गैंग, आबरू, तुम सलामत रहो, पर्दा न उठाओ, ईमानदार, आईना और सूरत, खतरनाक और सच्चा झूठा काबिल जिक्र फिल्में हैं। सच्चा झूठा नजर शबाब की दूसरी फिल्म थी और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ज़रक़ा और नजर शबाब के दरमियान ताल्लुकात अस्तवार हुए और फिल्म दामन और चिंगारी की शूटिंग के दौरान दोनों ने शादी कर ली, जबकि नजर शबाब इससे पहले भी शादीशुदा थे। ज़रक़ा और नजर शबाब के हाथ 2 बेटियों की पैदाइश हुई। ये ज़रक़ा के कैरियर का उरूज था। 1975 में उसकी 7 जबकि 1976 में उसकी 5 फिल्में रिलीज हुई। शादी और माँ बन जाने के बाद ज़रक़ा अपने कैरियर पर ज्यादा तवज्जो न दे सकी और उसकी फिल्मी सरगर्मियाँ कम होती गई। 1977 और 1978 में उसकी 2 जबकि अगले सालों तक उसकी हर साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हो सकी। उसकी आखिरी फिल्म जगत सिंह जग्गा थी, जो 1997 में रिलीज हुई थी। शादी के चंद सालों बाद ज़रक़ा और नजर शबाब के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए और दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई और ज़रक़ा अपने बच्चों को लेकर कराए के एक छोटे फ्लैट में मुंतकिल हो गई और बच्चों की कफालत की खातिर स्टेज ड्रामों में काम करने लगी। घर की जिम्मेदारी, अखराजात और टेंशन की मारी ज़रक़ा ने ड्रग्स लेना शुरू कर दी और वो मुकम्मल तौर पर मनशियात की आदी हो गई। उसकी हालत देखकर उसके भाई अली रजा ने दोनों बांजियों को अपने घर मुंतकिल कर दिया और कुछ अरसे बाद यतीम खाने में दाखिल करवा दिया, जबकि ज़रक़ा खाना बदोशों के साथ जग्गियों में रहने लगी और कुत्तों के साथ जिंदगी गुजारने लगी और कुछ
عرصے بعد مائی کتیا والی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ گود میں کتوں کو اٹھائے در بدر پھرنے والی یہ پاگل عورت کبھی رنگین دنیا کی باسی ہوا کرتی تھی، اور ایک دن اسی حالت میں زرقا نے گمنامی میں جان دے دی۔ کہتے ہیں کہ چند خانہ بدوشوں نے اس کی میت ریڑھی پر ڈال کر دفن کر دی۔ نظر شباب نے کبھی اپنی 2 بچیوں کو یتیم خانے سے نکالنے اور انہیں اپنانے کی کوشش نہیں کی، اور آج ان کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ دوستو، اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔